नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एसएससी क्रैक द जीके जीएस में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सिंधु सभ्यता के बारे में पूरा निचोड़ होगा क्वेश्चन। इसमें द्वारा कराया जाएगा क्वेश्चन हर परीक्षा में टकराएगा, क्योंकि हम जो कहते हैं बिल्कुल 100% की गारंटी लेते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? देखिए, हम आपको समय देते हैं, आप आंसर मारिए कमेंट में। तब तक के लिए हम ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए, ऑप्शन ए में है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी में है राखल दास बनर्जी, ऑप्शन सी में है एम.एस. बस एवं डी में है अन्य। तो हम मारेंगे। देखिए, इसका आंसर केवल एक ही है, जो है दयाराम साहनी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खोज की है दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज की है दयाराम साहनी ने। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वह शासक जिसके द्वारा एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर पर शरीर त्याग किया गया था। देखिए, वह क्वेश्चन कौन सा है। वह शासक जिसने कि एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। देखिए, हमारे ऑप्शन कौन है, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य एवं अन्य। देखिए, आप लोग इसका आंसर जल्दी से बताइए। तब तक के लिए हम रुकते हैं। जल्दी से आप अपना कमेंट में आंसर भेजिए। चलिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर गंवाया था उपवास में। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इतना मेहनत करते हैं, आपका छोटा सा काम है जो सब्सक्राइब करना है। उसके बाद तो हम काफ़ी हैं, आपके लिए साथ खड़े रहेंगे, आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, फिर आपको हम छोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? देखिए, इसमें कहा गया कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ना, उसमें जो 1191 ईस्वी में हुआ, किसके मध्य लड़ा गया था? देखिए, इसका आंसर होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। आपको पता होगा अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो अगर नहीं पढ़े हैं तो हम बता देते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिए, इसको स्टार लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन आप लोग कमेंट में आंसर भेजिएगा। चलिए, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने? बंगाल को मुगल साम्राज्य से कौन स्वतंत्र किया? देखिए, इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिएगा। चलिए, हम आपको बताते हैं, ऑप्शन पढ़ के आपको हम बताते हैं। मुर्शिद कुली खां, सआदत खां, सरफराज खां एवं अन्य ऑप्शन। देखिए, इनमें से अन्य तो होगा नहीं, हमारा ऑप्शन एक ही है जो केवल एक में है, मुर्शिद कुली खां। यही मुगल साम्राज्य को पृथक और स्वतंत्र किया है, इसलिए मुगल साम्राज्य इसको सदा याद रखता है। इसलिए हम कहते हैं हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए फॉर एप्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़िए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। जो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देगा, उसको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेहनत करने पर ही सफलता मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया? देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है विधवा जो पुनर्विवाह कानून है जो कब बना है। देखिए, इसका आंसर देखिए ऑप्शन ए में 1853, 1856, सी में 1863, डी में 1865। देखिए, आप लोग कमेंट में अपना आंसर भेजिए, तब तक हम वीडियो को रोकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हम वैसे नहीं छोड़ेंगे। देखिए, विधवा पुनर्विवाह कानून जो बना है वो 1856 ईस्वी में बना है, क्योंकि 1853 में तो रेल चला था, इसलिए विधवा कानून पुनर्विवाह कानून 1856 ईस्वी में चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? देखिए, अंग्रेजों ने शासन किया था और उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। वह किस ईस्वी में अपनाई गई थी? देखिए, आप लोग को बताना है। पहला है 1877 के बाद, 1833 के बाद,
1858 के बाद, डी में है 1799 के बाद। चलिए आप लोग इसका आंसर सही बताइए, बिल्कुल सही बताइए। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई है 1858 ईस्वी में अपनाई है। 1858 के बाद जो शासन किया है ना, उसमें अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर आप लोग देखिए, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? देखिए इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ कितने दिनों तक चला था? देखिए इसका ऑप्शन है, पहला है 4 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष, डी है 10 वर्ष। आप लोग जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिएगा, तब तक हम ऑप्शन पढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग ज़रूर बता दिए होंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए इसका सही ऑप्शन होगा 7 वर्ष। 7 वर्ष इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वो 7 वर्षों तक चला था। 7 वर्षों तक आपको ही पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? देखिए जो आर्य था वो भारत में कहाँ से आकर बस गए थे? देखिए आर्य भारत में कहाँ से आके बस गए थे? देखिए इसका आंसर, पहला है पश्चिमी एशिया से, पूर्वी एशिया से, केंद्रीय एशिया से, दक्षिण एशिया से। आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए इसका आर्य भारत में जो बस के आ गए थे वह केंद्रीय एशिया से आकर बस गए थे, इसलिए ऑप्शन C4 कहना प्यार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना की गई थी? देखिए किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना की गई थी? आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना की गई थी? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा आर्य अवधि में, ऑप्शन डी फॉर देवसेना। चलिए आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए गुप्त समाज की स्थापना किसने की? देखिए गुप्त समाज की स्थापना किसने की? जल्दी से आप लोग बताइए, गुप्त समाज की स्थापना किसने की है? जल्दी से आप लोग बताइए, तब तक हम रुकते हैं। चलिए गुप्त समाज की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस गुप्त समाज की स्थापना की थी और इसने समाज को दिखाया कि चंद्रगुप्त मौर्य कितना बड़ा शासन करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन है बी फॉर बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए आप लोग, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ा गया? देखिए पानीपत का जो दूसरी लड़ाई था ना, वो किनके बीच लड़ा गया? जल्दी से आप लोग बताइए। पानीपुरी की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? सॉरी पानीपुरी नहीं होगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई और किनके बीच लड़ी गई? जल्दी से आप लोग कमेंट में इसका आंसर भेजिए। देखिए पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी ना, वो बैगम खान और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। बैगम खान और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन ए फॉर एप्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? देखिए मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? जल्दी से इसका आंसर आप लोग भेजिए। मोहम्मद गौरी जो शासन करने आया था भारत में, वह लूट कर चला गया था भारत। ये सब अफगानिस्तान से आकर भारत में बस गए थे और अफगानिस्तान का शासक था, इसलिए मैं करेक्ट आंसर ए फॉर एप्पल। यदि आपको इस PDF चाहिए तो इस कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो हम प्रदान कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताते हैं। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? देखिए मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा बाजीराव पेशवा में, ऑप्शन ए फॉर एप्पल। हमारा क्वेश्चन 13 तक हो गया। आप लोग बहुत अच्छे से आंसर दे दिए होंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए बिहार प्रदेश की किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता? देखिए बिहार प्रदेश जो है ना,
वह किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? देखिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। बिहार प्रदेश की किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम पहले जीता? फर्स्ट द किसने जीता? जल्दी से आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा खिलजी, क्योंकि खिलजी ने ही बिहार को सबसे पहले जीता था, इसलिए हमारा बी फॉर बाहुबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग 15 नंबर तक क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाना स्थापित किए थे? देखिए मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया था? देखिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए पहला है मद्रास, दूसरा है कलकत्ता, तीसरा मुंबई, डी सूरत। जल्दी से आप लोग बताइएगा। देखिए मुगल काल में जो सर्वप्रथम इंग्लैंड के जो अंग्रेज आए थे, वह सूरत में सबसे पहले कारखाना बिछाया था। चलिए हमारा आंसर डी फॉर धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 16 में कहा गया है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन सी थी? जल्दी इसका क्वेश्चन है, जल्दी आपको इसका आंसर भेजिए। चलिए हमारा ऑप्शन है रोहेलखंड, निजाम, अवध, झांसी। देखिए हम आपको बताते हैं कि इसका सही आंसर कौन होगा। जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हमारा आंसर है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? निजाम। पहली सहायक संधि निजाम थी। हमारा ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए, बहुत मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? जल्दी इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए कर्नाटक संगीत का जो पितामह है वो किसे कहा था? इसका सही आंसर होगा पुरंदर दास को। पुरंदर दास, हमारा आंसर सी होगा। चलिए जो कर्नाटक संगीत का पितामह है उसे पुरंदर दास को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 18 नंबर कहा गया है, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? देखिए प्रथम चीनी यात्री भारत में किसके शासन काल में आया था? जल्दी से आपको इस क्वेश्चन का आंसर भेजिए। चलिए किसके शासन काल में चीनी यात्री प्रथम बार में भारत आया था? देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में चीनी यात्री आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ। इसलिए मैं डी फॉर देवसेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम और ज़्यादा वीडियो बना सके आप लोगों के लिए। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? देखिए पहला है अकबर, बाबर, शाहजहां और जहांगीर। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर भेजिए। देखिए निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? जल्दी से आप लोग इस आंसर का आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए। चलिए हमारा सही आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां को बिल्डर्स ऑफ प्रिंस कहा जाता है, इसलिए हमारा सही आंसर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? देखिए सिख समुदाय था ना, उसका अंतिम गुरु कौन था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। हमारा ऑप्शन सी फॉर कहना पे। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी का ये फेवरेट है। ये क्लासिकल डांसिंग से संबंधित है। देखिए कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से आरंभ हुआ था? देखिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। कुचिपुड़ी का एक ट्रिक देते हैं, कुचिपुड़ी मीन्स आधा पका आधा नहीं पका। तो इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी का नृत्य प्रारंभ किया गया, इसलिए हमारा ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की गांधार शैली का
सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? देखिए चित्रकला की जो गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? देखिए जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर भेजिए। इसका सही आंसर होगा महायान संप्रदाय। महायान संप्रदाय ने चित्रकला की गांधार शैली को सूत्रपात के द्वारा बांधा था। चलिए हमारा सही आंसर बी फॉर बाहुबली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए आप लोग, और उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। और यदि समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं इतना ही अनुरोध कर सकता हूँ आप लोगों से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? देखिए ताजमहल का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था? जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। ताजमहल का डिजाइन किसने प्रस्तुत किया था? जल्दी से बताइए। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए ताजमहल की जो डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था उसका नाम है शाह आवास। शाह आवास है इसका सही आंसर। ऑप्शन फॉर डी फॉर देवसेना। हमारा आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आप लोग बढ़िए। चलिए बौद्ध के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे मानता है? देखिए ये बुद्ध का अगला अवतार किसे मानता है? इसका शॉर्ट फॉर्म ये है। चलिए आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखिए हमारा है कल्कि, अत्रेय, मैत्रेय और नागार्जुन। जल्दी से आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर है बौद्धों के नया अवतार कौन था या अगला अवतार? इसका सही आंसर है कल्कि। कल्कि ऑप्शन ए में है, जो कि हमारा ए में है, इसलिए हमारा ए फॉर एप्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? देखिए सम्राट अकबर ने किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? देखिए जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर। तब तक हम वेट कर लेते हैं आप लोग के लिए। चलिए इसका सही आंसर होगा पंचमहल। पंचमहल जो बनाया था ना सम्राट अकबर ने, महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन सी फॉर कहुना पैर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? देखिए कुतुब मीनार के जो पास में स्थित लौह स्तंभ है वह किस राजा ने बनवाया था? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने लोहे के कारखाना बनाया था जो कुतुब मीनार के सामने था। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम लोग 26 क्वेश्चन तक आ गए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? जल्दी से आप लोग बताइए। स्वामी दयानंद किस समाज की स्थापना की है? स्वामी दयानंद बहुत ही अच्छे आदमी थे। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। हमारा ऑप्शन बी फोर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2-3 क्वेश्चन के बाद हम आपको छुट्टी कर देंगे और आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा और अपने माँ बाप का सपना पूरा करिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और ऐसे ही तैयारी करते रहिए। देखिए निम्नलिखित में से किसने इबाद खाना बनाया था? देखिए निम्नलिखित में से किसने इबाद खाना बनाया था? जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए अकबर बनाया था या औरंगजेब या शाहजहाँ या जहांगीर? जल्दी से आप लोग बताइए। देखिए किसने इबाद खाना बनाया था? अकबर ने इबाद खाना बनाया था। अकबर ने इबाद खाना बनाया था, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन ए फॉर एप्पल। जल्दी से मात्र 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए बाकी है और एक क्वेश्चन हम आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे ताकि आप लोग रिवाइज कर लेंगे। चलिए भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी रज़िया बेगम। रज़िया बेगम जो थी, जो भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। महिला शासक, भारत में महिला शासक बनी थी प्रथम रज़िया बेगम। चलिए हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए देंगे। कमेंट में आपको उसका आंसर भेजना है। हम रिवाइज के तौर पर वो क्वेश्चन आपको हम करा चुके हैं, फिर भी आपको देखते हैं कि आप लोग अच्छे से किए हैं तैयारी कि नहीं। चलिए
टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? देखिए जल्दी से इस क्वेश्चन को ख़त्म कीजिए और आप लोग आराम से रेस्ट कीजिए। सॉरी, रेस्ट मत कीजिएगा, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई से ही करियर बदला जा सकता है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? देखिए टीपू सुल्तान, ये तो हर आदमी को पता होगा, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर। मैसूर। सी फॉर कहुना पैर। देखिए हम लोग 30 क्वेश्चन की ओर अग्रसर हो चुके हैं। 30 क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया है। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं। एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क के तौर पर देते हैं। जल्दी से आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बता